वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है मेरे बच्चों, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। और आज मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। पर इन टूल्स के बारे में, इन हथियारों को पढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप हमारी वेल क्वालिफाइड टीम को फॉलो कर सकते हैं। दे आर मार्वेलस, ट्रिमेंडस, स्पेक्टेकुलर, ये सब मैं आपको रोज ही बताती हूँ। चलिए, तो आज हम शुरू करने वाले हथियारों के बारे में। चलिए, हथियार पढ़ाना है तो थोड़ा सा हाथ पैर साफ कर लिया जाए। चलिए आइए। सो टूल्स ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बिल्कुल कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिएगा, एनसीईआरटी को अपने गोद पे रख लीजिएगा, एक पेपर ले आइए, एक पेन ले आइए, शिप्रा मैम के नोट्स कॉपी ले आइए जिसमें आप रोज नोट्स बनाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम टूल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या क्या टूल्स अपने को चाहिए, आइए देखते हैं। पर उससे पहले आपको थोड़ा सा बच्चों जी पढ़ना पड़ेगा बेटा जी, क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ा दिया था। तो आई होप कि इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, चलिए आ जाइए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, पूरा नहीं लिख रही हूं। चलिए आइए देखते हैं। तो हम लोगों ने बेटा जी क्या किया था, फटाफट से कहानी शुरू करते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं, क्योंकि जब तक ये रिवाइज नहीं करोगे तब तक टूल्स नहीं समझ पाएगा रे। समझ में आई बात? तो पहले इसको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक डिजायर्ड डीएनए निकाल के रखो। ये क्या है आपका डिजायर्ड जीन। इस जीन की मल्टीपल कॉपीज बनानी है। मल्टीपल कॉपीज किसी भी डिजायर जीन की बनाने की कहानी को जीन क्लोनिंग कहते हैं। ठीक है, डिजायर्ड जीन की मल्टीपल कॉपीज को बनाना क्लोनिंग कहलाता है। ठीक है, अब क्या करो, तो सबसे पहले अपन को डिजायर्ड जीन निकालना है। पर कहानी ये है बच्चों, कहानी ये है कि अगर ये आपका मेन डीएनए है, ठीक है, समझो बात को, मेरे को थोड़ी सी यहाँ पे जगह चाहिए। सपोज दैट कि ये आपका मेन डीएनए है, ब्लू बनाए क्या, पर्पल चाहिए यार। सपोज दैट कि ये आपका डिजायर्ड डीएनए है, ये है आपका, ठीक है, ला 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 ला। ठीक, ध्यान से देखो, अगर ये आपका डिजायर्ड डीएनए है बीच के डीएनए से, ये है ना, ये आपका डिजायर्ड डीएनए, तो अब इसको कैसे काटेगा, कैसे काटेगा, कैसे काटेगा? तो बेटा जी यहाँ पर हमको डालना पड़ेगा एंजाइम। क्या डालना पड़ेगा? एंजाइम। कौन सा डालेंगे आइए समझेंगे पहले। तो पहला टूल अगर मैं बात करूं, पहला टूल जो है वो तो है बेटा एंजाइम। एंजाइम, तो एंजाइम जो होता है वो मेन डीएनए से डिजायर्ड डीएनए को काटने के काम आता है। कौन सा एंजाइम है समझेंगे यार, कट हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने ढूंढना है एक वेक्टर, पहली चीज। दूसरी चीज आपने ढूंढना है बेटा जी वेक्टर। ठीक है, वेक्टर ढूंढ के रखा है। वेक्टर क्या है, अब इस डिजायर्ड जीन को हमें किसी होस्ट के अंदर डालना है, तो फिर अपन को क्या ढूंढना है बेटा जी, होस्ट। ठीक है, फिर बच्चों जी हमें क्या ढूंढना है, ये है अपना होस्ट। होस्ट क्या है, ज्यादातर होस्ट हम कौन सा लेते हैं, ई कोलाई। ये जो आप लोगों को लग रहा है, ए मैडम जी ये क्या अंग्रेजी बोली जा रही हो, तो बेटा लास्ट क्लास में ये सारी कहानी हो चुकी है। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। तो पहले तुमको काटना है मेन डीएनए से अपना डिजायर जीन या डिजायर डीएनए, उसके बाद यू हैव टू फाइंड द वेक्टर। क्या ढूंढना है आपको, वेक्टर। हर जो है जीन को ट्रांसफर करने के लिए एक ही वेक्टर नहीं होता, हर जीन को ट्रांसफर करने के लिए एक ही वेक्टर नहीं होता, अलग अलग जीन्स के लिए अलग अलग वेक्टर हो सकते हैं। वेक्टर क्या है, वेक्टर क्या है, वेक्टर है प्लाज्मिड। क्या है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है बच्चों, ये है सर्कुलर एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए, या सर्कुलर डीएनए कहते हैं, या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। ठीक है, तो बैक्टीरिया के सेल में खुद का तो डीएनए होता ही होता है, पर एक सर्कुलर डीएनए भी होता है। ठीक है, ये निकाल लिया आपने प्लाज्मिड। ठीक है, डन डन डन। अब क्या करना है, ये है आपका वेक्टर। ठीक है, तो अब इस डिजायर्ड जीन को इस होस्ट सेल के अंदर बेटा जी आप डायरेक्ट भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप इस डिजायर्ड जीन को होस्ट के अंदर डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे हैं, देन दिस इज द वेक्टरलेस ट्रांसफर। समझ में आ रही बात? अगर आप इसको ऐसे यूं भी उड़ाता हुआ बिना कबूतर के पहुंचा दे रहे हो तो इट इज अ वेक्टरलेस ट्रांसफर। पर अगर आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा,
तुझको ले जाऊंगा मैं होस्ट के पास, तो ठीक है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये वेक्टर वाला ट्रांसफर है। डीएनए को वेक्टरलेस ट्रांसफर करने के लिए बहुत सारे मेथड है, माइक्रो इंजेक्शन, जीन गन है, पर बच्चों जी बड़ा मुश्किल होता है। यूं ही डीएनए को आप होस्ट में सेल में नहीं घुसा सकते, क्योंकि डीएनए एक नेगेटिव मॉलिक्यूल है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, तो बड़ी टेंशन होती है, ठीक है। अब कहानी ये है कि इसको भी हमें अभी प्लाज्मिड में इस डिजायर्ड जीन को घुसाना है तो इसको भी कट लगाना पड़ेगा। पर कहानी ये है कि जिस एंजाइम से, मान लो एंजाइम 1 से आपने इसको काटा है, तो प्लाज्मिड को भी एंजाइम 1 से ही काटना पड़ेगा, अदरवाइज साइज जो है वो चेंज हो जाएगा। किसी और कैंची से काट दिया तो पता चला प्लाज्मिड का स्पेस बड़ा हो गया, डिजायर्ड जीन का स्पेस छोटा हो गया, तो अच्छे से जुड़ा ही नहीं। क्लियर हुई? अब इसको काटिए। बोल रहे मैडम आज तो आप जादूगर आनंद लग रही हैं। जैसे बचपन में हम जादू देखने जाते थे और फिर जादूगर आनंद आता था, तो जैसी बात आता ये आ गया है जादूगर आनंद आनंद आनंद, तो ऐसे तो नहीं बोल रही हूँ आज मैं। चलो, उसके बाद कट कर लिया अपन ने, ये कट किया वो पीस अलग हो गया, और इसकी जगह पर हमने जोड़ा डिजायर डीएनए, ठीक है, जुड़ गया। पर अब यहां पर हमको किसी भी चीज को जोड़ना है, तो अगर जोड़ना है तो भी एंजाइम चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसीलिए मैंने बोल दिया है कि पहला टूल एंजाइम है, काटने वाला भी जोड़ने वाला भी, दोनों एंजाइम चाहिए। नाम आपको पहले बाद में क्लियर करूंगी, ठीक है। अब बेटा जी, ठीक है, अब क्या करूं? इस प्लाज्मिड को इस होस्ट के अंदर डालो, पर होस्ट रेडी होना चाहिए। होस्ट ये नहीं बोलना चाहिए भाग, मुझे नहीं चाहिए, तू भाग जा यहां से। तो होस्ट शुड बी रेडी। होस्ट को तैयार करो, मनाओ पथाओ, तभी ये वहां पर जाएगा। क्लियर? जब हम इसे इसमें डाल रहे हैं, इसे हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हैं इसको हम? ट्रांसफॉर्मेशन। हम इसे इसमें डाल रहे हैं, अब ये एक्सेप्ट करे, ये एक्सेप्ट नहीं करे, ये इसकी वो है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इस बैक्टीरिया का प्लाज्मिड डीएनए नहीं होगा, इसका खुद का होगा, पर हम उसमें एक एक्स्ट्रा डाल दे रहे हैं, क्योंकि प्लाज्मिड से कोई फर्क नहीं पड़ता किसमें कितने प्लाज्मिड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो लाल वाला डीएनए है ना, इससे फर्क पड़ता है बेटा, क्योंकि ये इसका मेन डीएनए। पहुंच गया। अब ये क्या है? ये होस्ट जो है बच्चों, ये है ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट। कैसा होस्ट है ये है ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट। यहां तक की कहानी को हमने क्या कहा था? यहां तक की कहानी को हमने कहा था बेटा जी जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या कहा था इसे हम? जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्लियर? ठीक है। अब बेटा हमें इस जीन की मल्टीपल कॉपीज बनानी है। समझ रहे हो बात को? आ जाते हो रात को, फिर कहते हो मैडम समझ में नहीं आया, फिर से बताओ। तो इस जीन के हमने क्या बनानी है बच्चों जी? मल्टीपल कॉपीज। तो मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए भी बच्चे, मेरे जिगर के टुकड़ों, हमको चाहिए एंजाइम। क्या चाहिए? एंजाइम। ठीक है। तो यहां पर काटना, जोड़ना और मल्टीपल कॉपीज बनाना, इसके लिए भी एंजाइम चाहिए। तो पहला टूल हो गया एंजाइम। ठीक है, समझ में आई बात? हमने क्या किया, जैसे जैसे बैक्टीरिया की सेल डिवाइड होती गई, ये बैक्टीरिया की सेल बहुत सारे जो है अपने कॉपीज बनाए। और बैक्टीरिया के अंदर जो आपका रिकॉम्बिनेंट, ये कैसा प्लाज्मिड है? ये है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड। रिकॉम्बिनेंट कितना छोटा लिख रही हूँ, कभी कभी तुम्हें ऐसा नहीं था मैडम प्लीज पैरों का इस्तेमाल बंद करें। पैरों का इस्तेमाल क्लास में करना जो है सही नहीं है। ये है आपका रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बच्चों। अब हमने बैक्टीरिया की मल्टीपल कॉपीज बना ली हैं, और बेटा अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जो है बहुत सारी प्लाज्मिड की कॉपीज इन सेल्स के अंदर बनी हुई होंगी। सारी नहीं बना रही हूं मैं। अच्छा, एक बैक्टीरिया के अंदर एक ही रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हो, ये बेटा जरूरी नहीं, 2 हो सकते, 3 हो सकते, क्योंकि खुद ब खुद डिवाइड कर सकते हैं। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जहां पर आप अपना डीएनए इंसर्ट कर रहे हैं वो हमेशा रीजन क्या होता है? वो होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्योंकि जब प्लाज्मिड सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है, वो जो सर्कुलर डीएनए है खुद रेप्लिकेट होता है, इसको किसी की जरूरत नहीं मांगता। तो बच्चों जी ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग जो प्रॉपर्टी होती है, तो रेप्लिकेशन कहां से शुरू होता है? रेप्लिकेशन शुरू होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से, और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में ही आपका डिजायर्ड जीन का पीस जुड़ेगा। क्योंकि रेप्लिकेशन शुरू होगा, जैसे रेप्लिकेशन शुरू होगा फटाफट डिजायर्ड जीन भी रेप्लिकेट कर लेगा। इधर उधर जुड़ा हुआ तो देर लगेगी। क्लियर? तो अब आपका बैक्टीरियल सेल डिवाइड होगा, और साथ ही साथ ये जो अंदर का प्लाज्मिड है ये भी डिवाइड होगा, और मल्टीपल कॉपीज बनेंगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। रिवाइज हो गया, इसे कहते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। और इस पूरी कहानी को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, समझ में आई बात? और एक डिजायर्ड जीन की अगर आप देखें तो हमने मल्टीपल कॉपीज बना ली है, इस प्रोसेस को जीन क्लोनिंग कहते हैं। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। तो पहला जो टूल है वो है एंजाइम। दूसरा जो टूल हमको चाहिए वो है वेक्टर।
वेक्टर चाहिए ना, वेक्टर में क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कैसा वेक्टर लेना है, कैसे कट करेंगे वेक्टर को, ये सब चीज करेंगे। फिर तीसरा हमको ढूंढना है डिजायर होस्ट, ठीक है। तो बेसिकली पूरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में 3 चीज मांगता है। क्या क्या मांगता है? पहला मांगता है एंजाइम, दूसरा मांगता है वेक्टर, कैसा वेक्टर होना चाहिए, क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और तीसरा होना चाहिए क्या होस्ट, कौन से होस्ट के अंदर अपना आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए घुसा सकते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट, लेट मी ड्रिंक सम वाटर, देन कंटिन्यू करते हैं। समझ में आई बात है? चलिए, पानी है सदा के लिए। ओके बच्चों, ये दिस इज इट, ये क्लियर हुआ आपको? ठीक है, आइए। तो ये हम समझ गए हैं कि हाउ मेनी थिंग्स वी नीडेड फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। पहला एंजाइम, दूसरा वेक्टर, तीसरा होस्ट, ठीक है। अब कहानी की बात यह है कि काटने के लिए आपने कौन सा एंजाइम इस्तेमाल किया। आपने वेक्टर काटा, ठीक है, आपने डिजायर्ड जीन काटे, ठीक है, किस मेन डीएनए से आपने डिजायर्ड जीन काटा कि नहीं काटा, और आपने वेक्टर काटा कि नहीं काटा, तो कौन सा एंजाइम चाहिए। तो बेटा जी जब भी आपको काटना है, किसी का नहीं, सिर्फ जीन काटना है, प्लाज्मिक काटना है, तो आप इस्तेमाल करते हैं क्या, आप इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली आप क्या यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप अल्टीमेटली डीएनए काट रहे हैं। अब न्यूक्लियस जो है ये क्या काटता है बच्चों, न्यूक्लियस काटता है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लियस क्या काटता है, न्यूक्लिक एसिड काटता है। अगर ये काटना न्यूक्लियस आरएनए काट रहा है तो ये क्या हो गया, आरएनएज, एंजाइम का नाम क्या हो गया, आरएनएज। और अगर ये न्यूक्लिक एसिड डीएनए हुआ तो डीएनए को काटने वाला न्यूक्लियस है डीएनएज, ठीक है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना। अब हमको मेनली हमको डीएनएस के बारे में बात करनी है, ठीक है। क्योंकि जब हमने डिजायर जीन निकाला तो डीएनए ही कट किया, प्लाज्मिक डीएनए ही कट किया, तो बेसिकली हम डीएनएस के बारे में ही बात कर रहे हैं। क्लियर है? जब आपको किसी चीज को जोड़ना है, लाइगेट करना है, जब आपने देखा कि जब आपने डिजायर जीन को प्लाज्मिड के अंदर जोड़ा तो उसके लिए जो एंजाइम आप इस्तेमाल करते हैं वो है लाइगेज, ठीक है। और जब किसी की फॉर्मेशन करना है मल्टीपल कॉपीज की, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल कॉपीज करनी है, जब आपको एक ही चीज की मल्टीपल कॉपीज बनानी है तो आप एंजाइम का जो है इस्तेमाल करते हैं वो है पॉलीमरेज। डीएनए की कॉपी बनानी है तो डीएनए पॉलीमरेज, और आरएनए की कॉपी बनानी है तो आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर? तो ये क्लियर हो गया कि यार रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में टूल क्या क्या चाहिए, एंजाइम्स चाहिए, कौन कौन से, पॉलीमरेज, डीएनए, आरएनएज, ठीक है, और आपके लाइगेज और आपके पॉलीमरेज, ठीक है। ये समझ में आई बात? तो हमको चाहिए डीएनए, आरएनएज, पॉलीमरेज, लाइगेज, ये सारे एंजाइम चाहिए, हमको वेक्टर चाहिए, हमको होस्ट चाहिए, इतना सामान हमको चाहिए है। अब एक एक लेक्चर में हम हर सामान के बारे में डिटेल से बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं स्लाइड्स, ठीक है। रिवाइज कर लिया पूरा? सो बेसिकली 3 प्रकार के बायोलॉजिकल टूल्स चाहिए हैं बेटा जी। लल्ला जी सुनो जी मेरी बात जी, ठीक है। सो बच्चों हमें 3 प्रकार के टूल्स चाहिए हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। पहला एंजाइम कौन कौन सा, बोलेंगे कौन सा पहला एंजाइम चाहिए है हमें डीएनएज या आरएनएज, या इसी को हम न्यूक्लियस भी कहते हैं, ठीक है। अब हमको चाहिए क्लोनिंग वेक्टर, मतलब वेक्टर चाहिए, उसके बाद हमको चाहिए होस्ट, ठीक है। ये 3 चीजें चाहिए हैं, ओके। नाउ आप देखो, ये डीएनए फ्रेगमेंट है, इसको कट किया, कौन सा एंजाइम, न्यूक्लियस, जोड़ दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उसके बाद इसको जो है होस्ट के अंदर घुसा दिया, ठीक है। उसके बाद हमने होस्ट की मल्टीपल कॉपीज बना ली, ठीक है, होस्ट की नहीं, डिजायर्ड जीन की। आइए अब हमको कौन कौन से एंजाइम चाहिए होते हैं, ठीक है। आइए बड़ी मजेदार चीज है, ये सुनते हैं। चलो बच्चों, तो मैंने तुम्हें लाइगेज बताया, न्यूक्लियस बताया, पॉलीमरेज बताया, पर इतने ही नहीं, हमको बहुत सारे और भी एंजाइम चाहिए बच्चों, जैसे कि गाइस देखो क्या चाहिए, आ जाओ। सो ये तो 3 एंजाइम चाहिए। चलिए और बताती हूँ कौन कौन से चाहिए। देखो अगर मुझे इस डीएनए में, ध्यान से सुनना, अगर मुझे इस डीएनए में ये वाला पार्ट चाहिए, ध्यान से सुनो, अगर मुझे इस डीएनए में ये वाला पार्ट चाहिए, सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, ठीक है, ये वाला, तो ये डीएनए किसके अंदर है बेटा जी? ये डीएनए मैम जी है इस बैक्टीरिया के अंदर, है कि नहीं है? अब इस बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या है बताओ मुझे। इस बैक्टीरिया के अंदर आरएनए भी है, इस बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन भी है, ठीक है, ठीक।
अब जब मैं सबसे पहले अगर मुझे ये डीएनए कट करना है तो पहले सेल वॉल को तोड़ना पड़ेगा। बोलो बोलो बोलो, सबसे पहले आपको सेल वॉल ब्रेक करनी पड़ेगी, तभी तो डीएनए बाहर निकलेगा। तो सेल वॉल ब्रेक करने के लिए भी बच्चों जी, बेटा जी, क्या चाहिए? एंजाइम चाहिए। यहां पर कौन सा एंजाइम है? लाइसोजाइम। कौन सा एंजाइम है? लाइसोजाइम। ये आपके आंसू में, आपके सलाइवा में, थूक वूक में पाया जाता है, जिसकी वजह से लोग कहते हैं ना, रोया करो रे, रो दो यार, आंखें साफ होंगी। तो रोने से क्या निकालते हो आप? लाइसोजाइम निकालते हो। और लाइसोजाइम से जो है आपके जितने भी आंखों में बैक्टीरियाज होते हैं वो सारे किल हो जाते हैं। सेल वॉल फटी। अब अगर मैं एक टेस्ट ट्यूब ले रही हूं, अब इस टेस्ट ट्यूब में मुझे तो चाहिए भैया मेरा डिजायर डीएनए, मुझे और कुछ मांगता ही नहीं है, पर इसमें क्या क्या है? इसमें है आरएनए, ठीक है, और इसमें क्या है? इसमें मैम जो है प्रोटीन भी है, ठीक है। इसमें क्या है बच्चों जी? प्रोटीन भी है। आई होप दिस इज विजिबल, पतला पेन हो गया पर ठीक है, इसमें प्रोटीन भी है। अब नहीं चाहिए मुझे, तो सबसे पहले हम इसको प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है। अगर मुझे प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, खत्म करना है, तो इस टेस्ट ट्यूब में मैं कौन सा एंजाइम डालूं? मैम इस टेस्ट ट्यूब में आप डालेंगी प्रोटीएज। प्रोटीन को डाइजेस्ट किया। इस टेस्ट ट्यूब में आप डालोगी आरएनएज। क्या डालोगी? आरएनएज। अब कुछ बचा क्या इसमें? ना प्रोटीन बचा, ना आरएनएज बचा, अब कुछ नहीं है। इस सैंपल को से अब आपको क्या निकालना है? प्यूरिफिकेशन करना है सैंपल से, और प्यूरिफिकेशन करके आपको आपका पूरा कंप्लीट डीएनए निकाल लेना है। निकल गया कंप्लीट डीएनए, उसके बाद कौन सा एंजाइम? उसके बाद न्यूक्लियस। कौन सा न्यूक्लियस? डीएनएज की आरएनएज? डीएनएज मैम, क्योंकि डीएनए को कट करना है, ठीक है। निकाला और उसको हमने वेक्टर में इंसर्ट कर दिया, ठीक है। समझ में आई बात? वेक्टर में इंसर्ट किया तो कौन सा एंजाइम? लाइगेज, ठीक है। फिर कहानी आपको पता, होस्ट में डालेंगे पॉलीमरेज। क्लियर? तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ 3 एंजाइम चाहिए, लाइगेज चाहिए, पॉलीमरेज चाहिए, न्यूक्लियस चाहिए, लाइसोजाइम्स चाहिए, प्रोटीएज चाहिए, आरएनएज चाहिए, बहुत सारे एंजाइम्स हमको ये सारी चीजों के करने के लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए करने के लिए चाहिए होते हैं। तो आपको एक्चुअली चाहिए डिजायर डीएनए, पर डाइजेस्ट तो प्रोटीन भी करना है, आरएनए भी करना है, तो कैसे करेगा? तो ये भी एंजाइम बहुत जरूरी होते हैं। क्लियर हो गया बच्चों जी? ये वाली बात क्लियर हो गई। तो अगर आपको डीएनए चाहिए है तो पहले आरएनए मारो, प्रोटीन मारो, क्योंकि अगर आप इनको डाइजेस्ट नहीं करोगे तो पता चला जब आप प्यूरिफिकेशन करने गए तो आरएनए तो और छोटा होता, तो आ गया आरएनए, पता चला, ठीक है। चलिए आइए बच्चों, लाइजिंग एंजाइम। आई डोंट नो कि आज मेरी इतनी सांस क्यों फूल रही है, बट ठीक है, ज्यादा जोश में हूं मैं। लाइजिंग एंजाइम, तो सबसे पहले हमको कौन सा एंजाइम इस्तेमाल करना है? लाइसोजाइम। एंजाइम्स आर यूज्ड टू ओपन अप द सेल टू गेट द डीएनए फॉर द जेनेटिक एक्सपेरिमेंट। ये क्या करता है? सेल वॉल को तोड़ता है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो बैक्टीरियल सेल वॉल को भम से तोड़ने के लिए जो एंजाइम आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो है लाइसोजाइम, ठीक है। तो ये डिसॉल्व करता है सेल वॉल को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगला एंजाइम बच्चों जी देखेंगे हम लोग, वो है क्लीविंग एंजाइम्स। क्लीविंग एंजाइम्स का मतलब ये है कि अब आपने डीएनए को कट करना है, ठीक है। अगर आपने यहाँ से अब आपने क्या निकाल लिया? कंप्लीट डीएनए निकाल लिया। अब इस डीएनए को हम क्या कट करेंगे? जब डीएनए को कट करते हैं, ठीक है, अगर हमारा ये कंप्लीट, ये जो है आपका कंप्लीट डीएनए आ गया, दिस इज द कंप्लीट डीएनए बच्चों जी, ठीक है। ये कंप्लीट डीएनए को अब आपने कट करना है। क्या करना है? कट करना है। डन हो गए। अब आप कट करोगे एंजाइम से, ठीक है। अब कहानी ये है, ठीक है, अब कहानी ये है कि या तो आप इसको साइड से कट करो, ठीक है, या तो आप इसको साइड से कट करो, या तो आपने इसे सेंटर से कट करना है, ठीक है। तो कट करने के लिए, या अरे यार व्हाट इज रॉन्ग विद दिस, अगर आप साइड से कट कर रहे हो बच्चों, अगर आप किससे कट कर रहे हो? साइड से कट कर रहे हो, ठीक है, तो इसको हम बाहर टू बाहर, ये बाहर से कट कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं एक्सोन्यूक्लियस। क्या कह रहे हैं बच्चों? इसे हम कह रहे हैं एक्सोन्यूक्लियस। पर अगर आप मिडिल से कट कर रहे हो, बीच से कट कर रहे हो, ठीक है, मिडिल से कट कर रहे हो, तो अब इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? एंडोन्यूक्लियस। क्या कहते हैं? एंडोन्यूक्लियस। तो बच्चों जी जब आपने साइड से कट करना है तो इसे कहते हैं बच्चों जी एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। साइड के बेस पर कट करके डीएनए को हटाते जाओ। पर जब आपने बीच से कट करना है तो इसे कहते हैं एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। अब कहानी ये है कि इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में नहीं यूज करते, ना 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 ना, बिग नो। इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में नहीं यूज करते। आरडीटी मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ ये वाला यूज होता है जिसमें हम सेंटर से जो है आपका डीएनए पीस निकालते हैं, जैसे कि प्लाज्मिड है, ठीक है।
ओके अब मेरा डिजायर जीन जो है ये है, तो बीच से निकालोगे ना, ठीक है। तो यहां पर जो है आप सेंटर से काट रहे हो तो कौन सा होगा, एंडोन्यूक्लियस या एक्सोन्यूक्लियस? ऑब्वियसली ये क्या होगा, एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एंडोन्यूक्लियसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें डीएनए को हम सेंटर से काटते हैं, एक्सोन्यूक्लियसेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। सो ये हुए क्लीविंग एंजाइम में एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। तो क्लीविंग एंजाइम तीन प्रकार के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस जिसमें आप साइड बाय साइड काटोगे, एंडोन्यूक्लियस जिसमें आप सेंटर से काटोगे, और एक होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। आरएनडी में, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, किसमें बच्चों, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम जो एंजाइम्स इस्तेमाल करते हैं वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं, रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है इसे आर्बर ने डिस्कवर किया था 1963 में इन द बैक्टीरिया, ठीक है। 1963 में आर्बर ने डिस्कवर किया था, कहां से, ई कोलाई बैक्टीरिया से, ई कोलाई बैक्टीरिया से मैंने आपको इसकी डिस्कवरी बताई। इसके लिए मैं अलग लेक्चर सोच रही हूँ, शूट कर लूंगी। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब अब आपको समझना बहुत बहुत जरूरी है, हालांकि इसके लिए मैं एक अलग क्लास बनाऊंगी तो टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। चलिए आइए समझते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस क्या। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नाम से समझना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कुछ चीज को रोक रहा है बेटा जी, ये कुछ चीजों को बच्चों जी ये क्या कर रहा है, रेस्ट्रिक्शन कर रहा है, रेस्ट्रिक्ट, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन क्या कर रहा है, रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रिक्ट हो रहा है मतलब रोकना, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन जो होते हैं, ये जो एंजाइम होते हैं, ये किसी चीज को रोकते हैं, और क्योंकि ये एंडोन्यूक्लियसेस हैं मतलब ये डीएनए को सेंटर से कट करते हैं, ठीक है, डीएनए को सेंटर से कट करेंगे, क्लियर है। तो इसका मतलब ये है कि इस एंजाइम के दो हिस्से सॉरी तो इस एंजाइम के दो हिस्से है। रेस्ट्रिक्शन मतलब ये किसी चीज को रोकेगा, और ये एंजाइम किसी चीज को सेंटर, किसी चीज मतलब डीएनए को सेंटर से काटेगा। नाउ अब आपको मैं ये इसके क्लासिफिकेशन नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। जैसे मान लो कि ये कोई बैक्टीरियल सेल है बेटा जी, ठीक है, ये क्या है, अपनी कोई बैक्टीरियल सेल है। अब इसके ऊपर मान लो ये है अपना कोई वायरस, ठीक है, ये है अपना कोई वायरस, डन, ठीक है। अब ये जो वायरस है ये अपना जो डीएनए है वो नीचे डाल देगा, डन, थोड़ा नीला ही नीला बना दिया, क्यों, ये जो वायरस ये इसने अपना डीएनए डाल दिया, और यहाँ पर ये वहां से कौन बैठे हैं, आज मैं तुझे बताता हूँ कमबख्त, ये बैठे हैं आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पहले इस वायरल डीएनए को कट कर देंगे, मतलब वायरल डीएनए के ग्रोथ को रोक दे देंगे। ये क्या करेगा, वायरल डीएनए को पीस 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 कुत्ते की मौत मार देगा, कट हो गया। तो ये वायरल डीएनए को ग्रोथ नहीं करने देता, और साथ ही साथ ये किसी भी डीएनए को सेंटर से काट देता है। तो ये रेस्ट्रिक्ट करता है किसका, ये रेस्ट्रिक्ट करता है वायरल ग्रोथ को, ठीक है। ये किसको रिस्ट्रिक्ट करता है बच्चों जी, ये वायरल ग्रोथ, देखो ग्रोथ की स्पेलिंग देखो ये रिस्ट्रिक्ट करता है वायरल ग्रोथ को, ठीक है, इनटू द बैक्टीरिया, वायरल ग्रोथ को इनटू द बैक्टीरिया। समझ में आई बात। सो बेसिकली रेस्ट्रिक्शन एंडो, देखो देयर इज डिफरेंस, एंडोन्यूक्लियस मतलब सिर्फ डीएनए को काटेगा, पर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसका मतलब ये है कि ये किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर डीएनए की ग्रोथ को, वायरल डीएनए की ग्रोथ को होने नहीं देगा, उसको आगे नहीं बढ़ने देगा, वहीं पे क्लीव कर देगा, और हर जगह पूरा क्लीव करेगा, ठीक है। कैसे क्लीव करेगा ये बाद में समझेंगे हम लोग। और साथ ही साथ क्योंकि ये एंडोन्यूक्लियस है, इसका मतलब ये कि ये किसी भी डीएनए को या आरएनए को सेंटर से काट सकता है, क्योंकि हम डीएनए को काटना चाहते हैं इसलिए हम डीएनए का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लियर। तो ज्यादातर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, आरडीटी में, हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस का ही इस्तेमाल करते हैं, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तीन प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं, 1,
2 और 3। समझ में आई बात? 3 प्रकार के हैं, इनके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, तो टेंशन आपको नहीं लेना है। तो बेसिकली क्लीविंग एंजाइम हम लोग क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में? वी आर यूजिंग द क्लीविंग एंजाइम टू ब्रेक द डीएनए मॉलिक्यूल। ये 3 प्रकार के हैं, एक्सोन्यूक्लियस जो साइड साइड से कट करेंगे, एंडोन्यूक्लियस जो किसी भी डीएनए को सेंटर से कट करेगा, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कि किसी भी बैक्टीरियल सेल के अंदर वायरस की ग्रोथ को होने नहीं देगा और साथ में डीएनए को बीच से काटेगा। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है। नाउ अब आप देखो क्लीविंग एंजाइम में एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है? दे रिमूव द न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोटाइड्स? न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब है राइबोस शुगर। न्यूक्लियोटाइड का मतलब है राइबोस शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजनस बेस। अब तुम छोटा बच्चा था तब तुमको ये पढ़ाया गया होगा, उम्मीद कर रही हूं कि ये सारी चीजें आपको पता होंगी। तो एक्सोन्यूक्लियस क्या होते हैं? एक्सोन्यूक्लियस का मतलब ये है कि ये हमेशा डीएनए को साइड से कट करते, साइड से न्यूक्लियोटाइड हटाते, मतलब एक एक करके। न्यूक्लियोटाइड्स मतलब एक ग्रुप है, एक पूरा बंच है। न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब है फॉस्फेट होगा, राइबोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस होंगे, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, कुछ भी हो सकता है। और एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं ये हमेशा किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे ही जो है कट करते हैं। समझ में आई बात? एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं ये किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे ही कट करेंगे और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रैंड में इन्वॉल्व होते हैं, वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए ड्यूप्लेक्स। ठीक है, समझ में आई बात? एक ही स्ट्रैंड पे, दोनों साइड से नहीं कट करेगा कि इधर से भी कट कर रहा है उधर से, ऊपर से कट करेगा या नीचे से कट करेगा। समझ में आ गई बात? नाउ अगर आप बात देखो मेरी क्या बोल रही हूं मैं, आ जाओ मेरे साथ। सो लुक एट दिस। अगर मैं देखूं यहां से कि डीएनए जो है यहां से कट हो रहा है और 2 भागों में टूट रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से ये एंडोन्यूक्लियस हुआ। अगर आप देखो इधर से, इधर आओ, ठीक है, देखो ध्यान से। सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सोन्यूक्लियस। इफ यू सी यहां पर एक्सोन्यूक्लियस इस्तेमाल हो रहा है, तो एक्सोन्यूक्लियस डीएनए को साइड से अलग कर रहा है। ये देखो साइड से अलग कर रहा है, डन, एंड साइड से अलग कर रहा है, तो ये एक्सोन्यूक्लियस हुआ। एंडोन्यूक्लियस बीच से कट करता है। और अगर आप देखो तो यहां पर ये वाला कट करके आपने अलग कर दिया और इधर से ये वाला कट करके आपने अलग कर दिया, और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से मुझे ये वाला डीएनए मिला। पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ज्यादातर एक्सोन्यूक्लियस इस्तेमाल नहीं होते हैं। नाउ अब मैं आपको बताने वाली हूं डिफरेंस बिटवीन एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियसेस। न्यूक्लियसेस मतलब देखो बच्चों, एक्सोन्यूक्लियसेस और एंडोन्यूक्लियसेस मतलब, न्यूक्लियसेस का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड। अब द न्यूक्लियसेस में भी डीएनए, न्यूक्लियस जो आपके न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो डीएनए और आरएनए दोनों हो सकते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इफ यू आर कटिंग द आरएनए देन दिस इज द आरएनएस, तो न्यूक्लियसेस की कैटेगरी में आरएनएस भी आता है। इफ यू आर कटिंग द डीएनएस तो ये भी न्यूक्लियसेस की ही कैटेगरी में आता है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले इसका। नाउ एक्सोन्यूक्लियसेस के बारे में देखते हैं, आइए। So these nucleases cleave the base pair from the terminal end, किनारे किनारे से काट करते हैं, and endonuclease at any point except the terminal end। अब आइए आपको एक और चीज यहाँ पर आज बता रही हूँ तो बता देती हूँ। मान लो सपोज दैट बहुत सारे टाइप के मेरे पास एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं, बहुत सारे टाइप के मेरे पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं बच्चों। अब मान लो कि मैंने X प्रकार का एंडोन्यूक्लियस इस्तेमाल किया है। सपोज दैट, कितना छोटा लिख रही हूं क्या, सपोज कि मैंने X टाइप का एंडोन्यूक्लियस इस्तेमाल किया है, X प्रकार का एंडोन्यूक्लियस इस्तेमाल किया है, और ये X प्रकार का एंडोन्यूक्लियस ये वाला सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करता है, T। अब डीएनए में ध्यान समझना, इस डीएनए में ध्यान से समझो बच्चों जी, क्या बोल रही हूं मैं, इस डीएनए में यही सीक्वेंस कई बार रिपीट होगा। इस डीएनए में हो सकता है कि ये सीक्वेंस जो है यहां पर रिपीट हो जाए, AAATTT, ठीक है, और हो सकता है कि ये वाला सीक्वेंस यहां पर रिपीट हो जाए। ठीक है, क्लियर? और लंबा डीएनए बनाऊं, ठीक है, और लंबा बनाना पड़ेगा, ठीक, तो यहां पर रिपीट हो जाए। ऐसा तो मैंने सब जगह 2 जगह बताया, ठीक है। ऐसा ही डीएनए पे यही सीक्वेंस कई बार रिपीट हो सकता है। अगर मैं एंडोन्यूक्लियस की बात कर रही हूं तो कभी भी ये टर्मिनल एंड्स पर काम नहीं करेगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि टर्मिनल एंड पे जो न्यूक्लियसेस काम करते हैं वो होते हैं एक्सोन्यूक्लियसेस। ठीक है, उसके बाद ये एंजाइम पहले आएगा, मैं ढूंढ रहा हूं काटने को, मेरी साथी कहाँ है, घूमता है।
जैसे ही इसको ये पता चलता है कि ये है मेरा रिकॉग्निशन साइट, ये है मेरी वो सीक्वेंस ढूंढता जाता है, अच्छा इसके पास है, अच्छा इसके पास है, अच्छा इसके पास है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहाँ पर हो, ढूंढता है वो। और जैसे ही उसको ये पता चलता है कि भैया जी ये तो यहाँ पर बैठा हुआ है ये सीक्वेंस, और खट से उस डीएनए को यहाँ से कट करेगा। जैसे इसको पता चलता है कि यहाँ पे बैठा हुआ है तो यहाँ पर कट करेगा। तो जहाँ पर भी उसका सीक्वेंस मिलता है जिसको उसे कट करना है, उस साइट को हम कहते हैं बच्चों रिकॉग्निशन साइट। क्या कहते हैं हम? रिकॉग्निशन साइट। रिकॉग्निशन साइट वो साइट होती है जहां पर वो सारे सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं जिस पर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को काम करना होता है। सो रिकॉग्निशन साइट इज द साइट फॉर द क्लीविंग। ठीक है, लिखो, इट इज द साइट फॉर द क्लीविंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्लियर हुई बात? सो बेसिकली व्हाट इज एंडोन्यूक्लियस? एंडोन्यूक्लियस सेंटर से काटता है, पर हर पूरा ऐसे कहीं से भी नहीं काटना शुरू कर देता है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, हर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं उनकी नेमिंग में मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। हर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसको पहले अच्छा तेरे पास है, अच्छा तेरे पास है, अच्छा तेरे पास है, पहले वो पहचानता है कि कहाँ है। जैसे ही वो पहचान लेता है अच्छा ये है मेरी संगनी, और फट से संगनी को काट देता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो जहां से वो काटता है वो है उसकी रिकॉग्निशन साइट, जहां पर वो अपने बेस पेयर सीक्वेंस को पहचानता है। और जहां उसको पता चल रहा है अच्छा मुझे तो ये काटना, उसको पता है कि उसको ये काटना, जहां पे होगा वहां से वो काट देगा। पर कभी भी एंडोन्यूक्लियस टर्मिनल एंड पे काम नहीं कर सकते, सेंटर पे ही करते हैं। ठीक है, आइए। सो इट एक्ट ऑन द सिंगल स्ट्रैंड एक्सोन्यूक्लियस जो होते हैं। अगर आप देखो एक्सोन्यूक्लियस हमेशा यहां से का, अगर आप देखो ये सिंगल स्ट्रैंड को कट कर रहा है, ठीक है, पर यही अगर आप एंडोन्यूक्लियस को देखो तो बीच से पूरा कट कर रहा है, पूरा दोनों स्ट्रैंड को काट सकता है। ठीक है, पर एक ही साइड से काटता है। ओके, सो इट एक्ट ऑन अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ठीक है, और इन द गैप्स इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, ये वन स्ट्रैंड और दोनों स्ट्रैंड को काट सकता है। ठीक है, ये कभी भी आरएनए को एक्सोन्यूक्लियस नहीं काटते, एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं ये आरएनए और डीएनए को दोनों को काट सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? डन डना डन 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 डारा, चलती हो क्या 9 से 12। सो टूल्स को एक बार रिवाइज कर ले हम लोग। ठीक है, टूल्स को आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? तो बच्चों जी टूल्स में हमने चाहिए है एंजाइम, हमने चाहिए प्लाज्मिड, हमने चाहिए वेक्टर्स। आज मैंने एंजाइम्स को थोड़ा सा आपको पढ़ा इसलिए दिया क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मुझे एंजाइम ही शुरू करना है। ठीक है, तो एंजाइम कौन कौन सा चाहिए है? बहुत सारे टाइप के एंजाइम हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में चाहिए होते हैं। सबसे जो ज्यादा जरूरी होते हैं वो होते हैं एंडोन्यूक्लियसेस, पॉलीमरेजेस और लाइगेजेस। ठीक है, उसके बाद भी बहुत सारे एंजाइम चाहिए होते हैं जैसे कि आरएनएस जो होता है, अगर हमें डीएनए निकालना है, हमारा जो जीन है, टारगेट जीन है वो डीएनए में है तो हमें डीएनए निकालना है, तो हमें जो आसपास जो बैक्टीरिया के अंदर आरएनए भी होगा तो इस आरएनए को डाइजेस्ट करना, खत्म करना, तो आरएनएस चाहिए। प्रोटीन भी होगा उस बैक्टीरिया के अंदर क्योंकि हमें उस बैक्टीरिया का हमें डिजायर, देखो किसी भी सेल में, देखो ध्यान से, किसी भी सेल में अगर ये मेरा डिजायर्ड डीएनए है और अगर मुझे इसका जीन चाहिए, इसका कोई स्पेशल सेगमेंट चाहिए, तो मुझे इसके अंदर के प्रोटीन, इसके अंदर के आरएनए सबको मारना पड़ेगा। तो इस सेल को मैंने पहले सेल वॉल को तोड़ना है। ठीक है, मैंने पहले सेल वॉल को तोड़ना है। अगर मैं बताऊं तो ये देखो मैंने लिखा होगा कहीं, सबसे पहले आई नीड टू ब्रेक डाउन द सेल। ठीक है, कहाँ है? ठीक है, तो ये मान लो कोई सेल है, मान लो ये कौन सी सेल है? सपोज दैट कि ये पेंक्रियास की सेल है। ठीक है, अब पेंक्रियास की सेल में मुझे इंसुलिन का जीन चाहिए। अब बेटा जी ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेंक्रियास की सेल में इंसुलिन का जीन होगा, शरीर में जितनी सेल्स होती हैं उन सबके पास इंसुलिन का जीन है। एक्सप्रेस सिर्फ इंसुलिन का जीन पेंक्रियास के पास होता है क्योंकि अल्टीमेटली पूरी बॉडी तो जाइगोट से ही बनी है, सबके पास 46 क्रोमोसोम है, तो सबके पास पेंक्रियास का जीन है क्योंकि जिसके 46 क्रोमोसोम में इक्वल नंबर ऑफ जीन्स, बस एक्सप्रेस पेंक्रियास के पास होता है। मान लो ये पेंक्रियास की सेल है और मैं ये चाहती हूँ कि मुझे ये वाला इंसुलिन का जीन निकालना है, तो पहले पेंक्रियास की सेल को तोड़ना पड़ेगा। इस पेंक्रियास की सेल के पास आरएनए भी है, जो है डीएनए भी है, प्रोटीन भी है, मुझे सिर्फ डीएनए चाहिए, तो मुझे इस सेल को पहले तोड़ो। कौन से तोड़ोगे? लाइसोजाइम से। टेस्ट ट्यूब में डालो, फिर आरएनए को डिग्रेड करो, खत्म करो, आरएनएस डालोगे, फिर इसको प्रोटीन को खत्म करना है, प्रोटीएस डालोगे। अब बचा क्या? डीएनए को प्यूरिफाई करो और उसके बाद निकाल लो। उसके बाद तुम्हें कौन सा एंजाइम चाहिए? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है? ये रेस्ट्रिक्ट करता है किसी भी सेल के अंदर वायरस की ग्रोथ को, और एंडोन्यूक्लियस सेंटर से काटेगा और उसके बाद हमको एक पीस ऑफ डीएनए डिजायर जीन मिल जाएगा, उसको वेक्टर में इंसर्ट करना है। तो दूसरा टूल जो हमें चाहिए आरडीटी के लिए वो है वेक्टर।
कौन सा वेक्टर किस पीस ऑफ डीएनए को एक्सेप्ट करेगा, कैसे वेक्टर इस्तेमाल करने चाहिए, क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए वेक्टर की, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद जब हमने रिकॉम्बिनेंट बना लिया है तो अब उसको हमें होस्ट में जो है भेजना है, कौन सा होस्ट इस्तेमाल करना चाहिए, क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए होस्ट की, कॉम्पिटेंट होस्ट कैसे बनता है, ये सब हम आगे आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे। सो टुडे वी हैव लर्नड हाउ मेनी टूल्स वी वांटेड टू यूज इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पहला टूल डिस्कस करूंगी, वो है आपके एंजाइम्स, ठीक है, जिसमें आज मैंने कुछ एंजाइम्स एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस के बारे में पढ़ाया। नेक्स्ट क्लास में मैं एक सेपरेट लेक्चर लूंगी जिसमें मैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में सेपरेटली बात करूंगी, क्योंकि मुझे उसको डिटेल से थोड़ा पढ़ाना है। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन मेथड, कि एक जो वायरस होता है, ठीक है, वायरस का जब डीएनए सेल के अंदर घुसता है तो यही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है उस वायरस के डीएनए को तो मार देता है, पर अपने डीएनए को क्यों नहीं मारता, क्योंकि अगर ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है तो ये अपने डीएनए को भी मार सकता है, पर अपने डीएनए को क्यों नहीं डैमेज करता। ये हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि 1963 में जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमने बैक्टीरियल सेल से निकाला, एक्चुअली में ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन के लिए वो कैसे वेलफेयर या फायदेमंद साबित होता है। पर अगर आप इसी तरीके से मेरे फायदेमंद लेक्चर चाहते हैं तो क्यों नहीं आते हैं मैग्नेट ब्रेन वेबसाइट पे, क्लास 12 पे क्लिक करो। ओ हो क्लास 12 पे क्लिक करना है आपने। उसके बाद मेरी फोटो, आई डोंट नो यहाँ दिख की नहीं रही, फोटो पे क्लिक करिए, मेरी फोटो पे क्लिक करो, और फोटो पे क्लिक करने के बाद प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरी, जाइए लेक्चर्स को एंजॉय करिए, बड़ा मजा आएगा, शानदार लेक्चर मैंने बनाए हैं, जाइए देखिए और मुझे बताइए कि पढ़ने में मजा आया या नहीं आया। इंडिया में अगर आपको बेहतरीन बायोलॉजी पढ़नी है वो भी फ्री में, तो आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग सेशन मेरे प्यारे बच्चों, तब तक थैंक यू सो मच एंड टाटा।